हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज स्टैटिक जीके की क्लास में भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाजी कृष्ण जी थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन से एक और प्रश्न बन सकता है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। मेरे साथियों, यदि वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो क्या बताएंगे? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो मेरे साथियों, पहले आइए भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल पर चर्चा करते हैं। तत्पश्चात भारत के राष्ट्रपतियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। तो आइए लिखते हैं भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल। तो भारत के राष्ट्रपति और कार्यकाल हेडिंग है, एक तरफ लिखिएगा राष्ट्रपति, दो कॉलम बनाइएगा, राष्ट्रपति एक कॉलम में, और बी कॉलम में लिखिएगा कार्यकाल, कार्यकाल, कार्यकाल। और बहुत ही इजी तरीके से मेरे साथियों लर्न करवा दूंगा, याद हो जाएगा। और यह ऐसे लर्न करवा दूंगा कि यह लाइफ टाइम तक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखते हैं, पहले क्रम के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरे ही नाम के हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लिखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह भारत के क्या हैं? पहले राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? यदि पूछ दे तो क्या बताएंगे? तो लिखिएगा 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962, 13 मई 1962। यह किसका कार्यकाल है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। दूसरे राष्ट्रपति को देखते हैं तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लिखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनका कार्यकाल लिखिएगा कब से कब तक है? तो इनका कार्यकाल था 13 मई 1962 से 13 मई 1967, यानी ये पूरे 5 साल तक अपने कार्य किए थे। 13 मई 1962 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति के पद से हट गए तो कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी बने। 13 मई 1962 को यह पदभार संभाल गए और 13 मई 1967 को यह अपने पद से हट गए। तो अब कौन बनेगा तीसरे पे? तो देखिएगा तीसरे पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बने। और मेरे साथियों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का कार्यकाल देखिएगा 13 मई 1967 से 3 मई 1969। अब देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने और कब बने? 13 मई 1967 को बने। लेकिन यह अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए। कार्यकाल के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई, ध्यान रखिएगा। तत्पश्चात यदि मान लीजिए किसी भी राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो उसका पद खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनके राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का निर्वहन करता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के समय बीबी गिरी
उपराष्ट्रपति थे। तो बीबी गिरी क्या बन जाएंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो ये काउंट नहीं होंगे, तो ऐसे एरो बना लीजिएगा, स्टार बना के लिख लीजिएगा। वीवी गिरी, वीवी गिरी। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो देखिएगा ये क्या थे, तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में पहले कार्यवाहक लिख लीजिएगा। कार्यवाहक ये क्या थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। 3 मई 1969 को यह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और इनका कार्यकाल कब तक था? 20 जुलाई 1969। मेरे साथियों, यदि कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और गेम होता है मेरे साथियों। बीबी गिरी भी उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की पहले मृत्यु हो गई थी, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? बीबी गिरी। लेकिन इन्होंने भी अपना पद से त्यागपत्र दे दिया, तो राष्ट्रपति का भी पद खाली, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली। तो संविधान में लिखा गया है यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसका सभी शक्तियों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद दोनों का पद खाली हो जाता है तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो अभी तक एक ही बार अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं और उस समय आपके मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला जी। तो एम हिदायतुल्ला जी सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। लिख लीजिएगा इनको भी लिखिए। एम हिदायतुल्ला, पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। और इनका कार्यकाल मेरे साथियों था, लिखिएगा 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। ये जो डेट लिखवा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि यदि आपको इजी लगने लगेगा और तब कहेंगे कि सर ये जो डेट लिखवा दिए हैं ना, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया किए हैं, ये आसानी से लर्न हो जाएगा, बस नीलम संजीव रेड्डी तक पहुंचने दीजिए, यह आपको इजी लगने लगेगा यह जो डेट है। ठीक है, अब देखिए एम हिदायतुल्ला के बाद अब क्या होते हैं, चौथे क्रम के राष्ट्रपति बनते हैं बीबी गिरी। जो त्यागपत्र दे देते हैं वह दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन इस बार कार्यवाहक नहीं बनते हैं, एकदम रियल में बनते हैं। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं। और इनका कार्यकाल होता है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक ये रहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा पांचवें पे मेरे साथियों बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। लिखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद फखरुद्दीन अली अहमद। और मेरे साथियों इनका कार्यकाल होता है 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। तो देखेंगे कि यह 24 अगस्त 1974 को अपने पदभार संभाले, राष्ट्रपति का पदभार संभाले, लेकिन
या 1977 में ये अपने पद से हट गए। हटे क्यों? क्योंकि फ़खरुद्दीन अली अहमद जी की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया। ठीक है। अब जब मृत्यु हो गया तो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, और जब ये राष्ट्रपति थे तो उस समय बीडी जतवी जी आपके उपराष्ट्रपति थे। तो उपराष्ट्रपति जैसे ही राष्ट्रपति मरते हैं, त्यागपत्र होता है या किसी कारण उनका पद खाली हो जाता है, तो उनके सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर उपराष्ट्रपति करता है। तो बीडी जतवी क्या हो जाएंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएंगे। और ये तीसरे और अंतिम कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। लिख लीजिएगा, बी डी जतवी, बीडी जतवी। और इनका कार्यकाल था 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977। अब यह डेट एकदम आपके माइंड में होना चाहिए। 25 जुलाई 1977। 77 याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा, लेकिन 25 आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए। अब 25 ही बार बार चलेगा, द्रौपदी मुर्मू तक आपका यही चलेगा। ठीक है, देखिएगा कैसे। आपके 6वें राष्ट्रपति कौन बनेंगे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। अब देखिए, अब कितना इजी हो गया। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। 77 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 82। 25 जुलाई यहाँ पे भी है, 25 जुलाई यहाँ पे भी है। ठीक है, अब याद हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी के बाद आपके नेक्स्ट राष्ट्रपति बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह। तो लिखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। जैल सिंह मेरे साथियों, ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल था आपका 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। तो 82 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये ध्यान रखिए, 82 में 5 जोड़ेंगे तो 87। 25 जुलाई यहाँ पे भी, 25 जुलाई यहाँ पे भी। चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा। 8वें राष्ट्रपति बने थे आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन। और इनका कार्यकाल देखिएगा, 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। 87 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 92 होगा। 25 जुलाई यहाँ पे भी, 25 जुलाई यहाँ पे भी। नेक्स्ट देखिएगा, 9वां राष्ट्रपति लिखिएगा। आर वेंकट रमन के बाद कौन बने थे? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जी बने थे। और मेरे साथियों, इनका कार्यकाल लिखिएगा, 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। नेक्स्ट लिखिएगा, 10वां के आर नारायणन। और इनका कार्यकाल था मेरे साथियों 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002।
1997 के बाद क्या आ जाएगा? 2002। ठीक है। 11वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बने थे? APJ अब्दुल कलाम। लिखिएगा APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। और मेरे साथियों, इनका कार्यकाल देखिएगा 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई, अब 2002 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2007। अब याद हो जाएगा ना, 25 25 25, यानी नीलम संजीव रेड्डी के बाद आपको एकदम आसानी से हो जाएगा। 5 साल जोड़ते जाइएगा और 25 जुलाई याद रखे रहिएगा। आपको आने वाला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बाद भी यदि कोई राष्ट्रपति बनेगा तो कब बनेगा? 25 जुलाई 2027 को। देखिएगा क्यों, कैसे लिखिएगा। 12वां राष्ट्रपति कौन थे? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। नेक्स्ट 13 नंबर पे कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी। और इनका कार्यकाल कब से कब तक हो जाएगा? तो लिखिएगा 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017। 12, यहाँ पे भी 12 आ गया। 12 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 17। 14वें क्रम के राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद जी थे। रामनाथ कोविंद जी थे। और इनका कार्यकाल क्या था? तो लिखिएगा 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022। 17 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22। और 5 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 साल का होता है। ठीक है। अब चलिएगा 15वें क्रम के राष्ट्रपति देखिएगा। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इनका कार्यकाल कितना है? तो 25 जुलाई 2022 से अब तक। कब तक? अब तक। मेरे साथियों, यदि भगवान ना करे कि कुछ हो, द्रौपदी मुर्मू जी यदि सही रहें और अपना पूरा कार्यकाल खत्म करें, न उनका त्याग पत्र हो, न उनका स्वास्थ्य खराब हो, न उनका कुछ हो, तो वह 22 के बाद कब खत्म होगा उनका कार्यकाल? 22 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। तो हमें 16वां राष्ट्रपति कब मिलेगा? 25 जुलाई 2027 को मिल जाएगा। एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। ठीक है। तो 25 जुलाई 2022 से लेकर अब तक इनका कार्यकाल था, द्रौपदी मुर्मू जी का था। तो मेरे साथियों, यह कुछ भारत के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल था। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कार्यकाल 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर
3 मई 1969 तक था। देखिए वीबी गिरी क्या थे, कार्यवाहक थे और इनका कार्यकाल 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक था। नेक्स्ट देखिएगा एम हिदायतुल्ला, ये भी क्या थे, कार्यवाहक बने थे। क्या थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक था। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी जी बने थे और इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक था। पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी बने थे। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक था। फिर इनका फखरुद्दीन अली अहमद जी की मृत्यु हो गई तो इनके स्थान पे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, बीडी जत्वी जी। तो ये क्या बने थे, भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक। भारत के छठवें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक था। सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक था। आठवें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन जी थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक था। नौवें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी बने थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक था। 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण जी बने थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक था। 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी बने थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक था। 12वें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक था। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी बने थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक था। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बने थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक था। और वर्तमान के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से लेकर अब तक है। तो मेरे साथियों, अभी तक कुल भारत में 15 राष्ट्रपति बने हैं। अब प्रत्येक राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न आ सकता है, उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हेडिंग बना लेते हैं। डॉक्टर, ये पहले राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। अब आइए इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है एक एक करके लिखते हैं। पहला क्या बन सकता है इनसे प्रश्न, यह भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। यह भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और मेरे साथियों, अभी तक सभी राष्ट्रपतियों में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के पद पर 2 बार पद आसन ग्रहण किए थे, यानी 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले व्यक्ति हैं। तो लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, यह एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार, कितने बार, 2 बार
राष्ट्रपति, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा मेरे साथियों, 2 बार जब राष्ट्रपति बने हैं और अभी तक एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, तो सबसे लंबा कार्यकाल किनका हो जाएगा, किन राष्ट्रपति का? तो इनका। यदि प्रश्न कभी पूछ देता है कि किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था, तो किनका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। एक पॉइंट और लिखिएगा, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल था किनका था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। चौथा पॉइंट देखिएगा मेरे साथियों, अभी तक सभी राष्ट्रपतियों में सबसे अधिक वोट से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगभग 99 पॉइंट कुछ वोटों से ये विजयी हुए थे। देखिए, गूगल पे जाएंगे कुछ अलग मिलेगा, चैट जीपीटी से पूछेंगे कुछ अलग मिलेगा, ठीक है, लेकिन सही जवाब क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आइए एक पॉइंट और लिख लेते हैं, सबसे अधिक वोट से जीतने वाले राष्ट्रपति। नेक्स्ट 5वां पॉइंट मेरे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्यार से राजेंद्र बाबू कहते हैं या प्यार से देश रत्न कहते हैं? यह भी एक पॉइंट लिख लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि देश रत्न किसे कहा जाता है, किस प्रधानमंत्री को, किस राष्ट्रपति को देश रत्न कहा जाता है? तो क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लिखिएगा एक पॉइंट, इन्हें प्यार से, या ऐसे लिख सकते हैं, इन्हें राजेंद्र बाबू और या देश रत्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में भारत रत्न दिया गया था। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखेंगे कि कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया गया है। उनमें से पहले एक राष्ट्रपति अभी पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में भारत रत्न दिया गया है। तो लिखिएगा, इन्हें 1962 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दिया गया था। मेरे साथियों, यह अंतरिम सरकार, और अंतरिम सरकार मतलब 1947 का जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसमें इन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था। एक पॉइंट तो यह संविधान सभा के यह अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दूसरा पॉइंट, इनसे यह कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखे हैं, उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी 3 पॉइंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में लिखना है हमें। तो लिखिएगा, यह अंतरिम मतलब अस्थाई, अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बनाए गए थे। कृषि मंत्री बनाए गए थे। 8वां पॉइंट लिखिएगा। 8वां पॉइंट, यह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे।
भी रहें। इनकी कुछ पुस्तकें हैं वह लिख लीजिएगा। पुस्तकें, पहला इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, कई बार पूछा गया है, तो लिख लीजिएगा इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। दूसरा लिखिएगा बापू के कदम। बापू के कदम। बापू के कदम इन्हीं का पुस्तक है। और तीसरा पुस्तक लिखिएगा महात्मा गांधी एंड बिहार। महात्मा गांधी एंड बिहार, यह किसकी पुस्तक है? यह आपकी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। तो मेरे साथियों, यह कुछ बेसिक महत्वपूर्ण पॉइंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से। तो आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और अभी तक एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद को संभाल चुके हैं। मेरे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो यह सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। सबसे अधिक वोट से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इन्हें प्यार से राजेंद्र बाबू कहते थे या देश रत्न कहते थे। मेरे साथियों, इन्हें 1962 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री बनाए गए थे और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी कुछ खास पुस्तकें हैं, जिनमें से पहला पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, दूसरा है बापू के कदम और तीसरा है महात्मा गांधी एंड बिहार। अब चलते हैं मेरे साथियों दूसरे राष्ट्रपति की तरफ, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली। मेरे साथियों, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं, तब इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो लिखिएगा दूसरे क्रम के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन। और इनका कार्यकाल लिख लीजिएगा 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक। मेरे साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और यह पहले भारत के राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। यह एक महान शिक्षक थे और एक महान दार्शनिक थे। मेरे साथियों, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस या टीचर डे मनाया जाता है। तो आइए इनसे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं या फैक्ट हैं लिख लेते हैं एक एक करके। तो लिखिएगा यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति बने थे। एक तो यह पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। एक पॉइंट और लिखिएगा इंपॉर्टेंट, यह एक महान शिक्षक
एवं महान दार्शनिक थे। एवं महान दार्शनिक थे। दार्शनिक थे और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर किनके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्म दिवस के अवसर पर इनका जन्म दिवस कब है? 5 सितंबर। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस। तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो मेरे साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब चलते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति की तरफ, और तीसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं। तीसरे राष्ट्रपति लिखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। और इनका कार्यकाल लिख लीजिएगा। लिखिएगा 13 मई 1967 से 3 मई 1969। मेरे साथियों, जाकिर हुसैन से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, जैसे कि यह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यह भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। 1957 से लेकर 1962 तक यह बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 1954 में इन्हें पद्म विभूषण, 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। भारत के राष्ट्रपतियों में यह पहले राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था, और सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का है, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का है। तो आइए कुछ इनसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक एक करके लिख लेते हैं। लिखिएगा यह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। दूसरा पॉइंट, यह भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट पॉइंट, 1957 से लेकर 1962 तक यह बिहार के राज्यपाल रहे। बिहार के राज्यपाल रहे। नेक्स्ट पॉइंट, 1954 में इन्हें पद्म विभूषण तथा 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। सम्मानित किया जा चुका है। तो मेरे साथियों, यह कुछ पॉइंट थे जो आपके जाकिर हुसैन जी से थे। कुछ एक दो पॉइंट और लिख लीजिएगा। लिखिएगा इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गया। कार्यकाल के दौरान हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट, सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था। सबसे छोटा कार्यकाल कार्यकाल इन्हीं का था। इन्हीं का था, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का था। ठीक है, क्यों था सबसे छोटा कार्यकाल? क्योंकि इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया था, इसलिए इनके सबसे छोटा कार्यकाल था। मेरे साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। तो मेरे साथियों, नेक्स्ट राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी, लेकिन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। मेरे साथियों, जाकिर हुसैन जी की जैसे ही मृत्यु हुआ, वैसे ही भारत के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। तो आइए पढ़ते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, लेकिन इन्हें स्टार बना के लिखिएगा। वीवी गिरी, वीवी गिरी। और मेरे साथियों, इनका कार्यकाल कब से कब तक था तो वह भी लिख लीजिएगा। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। तो लिख लीजिएगा 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। ठीक है, अब इनसे एक ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे लिखिएगा, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, कि यह भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो एक पॉइंट इनसे अभी यहाँ पे लिख लीजिएगा, यह भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति या भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अब चलते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति की तरफ, और नेक्स्ट राष्ट्रपति है मेरे साथियों एम हिदायतुल्ला, और ये भी क्या थे? कार्यवाहक। बात यह हुआ मेरे साथियों कि जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुआ, और जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन इन्होंने भी उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया। तो जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का पद वैसे ही खाली था। वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने त्याग पत्र दिया। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया। जब दोनों पद खाली हो गया तो संविधान में उल्लेखित है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का निर्वहन करेगा। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, और एम हिदायतुल्ला अभी तक एकमात्र ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे साथियों। एम हिदायतुल्ला से एक और प्रश्न बन सकता है, यह भारत के 6वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, कौन? एम हिदायतुल्ला। तो 2 पॉइंट एम हिदायतुल्ला से इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, स्टार बना के लिख लीजिएगा। पहले नाम लिख लीजिएगा एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला। और इनका कार्यकाल लिख लीजिएगा 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। यह क्या इनका कार्यकाल है? पहला पॉइंट लिखिएगा, यह एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं जो
कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, भी रह चुके हैं, रह चुके हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा इनसे, यह भारत के छठवें उपराष्ट्रपति, छठवें उपराष्ट्रपति, कार्यकाल 1979 से 1984। भारत के छठवें उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह भारत के चौथे राष्ट्रपति, छठवें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और कार्यकाल कब से कब तक था? 1979 से लेकर 1984 तक था। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट राष्ट्रपति की तरफ, और नेक्स्ट राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। यहाँ पे तो त्याग पत्र दिए थे, और त्याग पत्र क्यों दिए थे? चुनाव लड़ने के लिए। तो चुनाव लड़े जब राष्ट्रपति का, तो विजयी भी हुए और चौथे राष्ट्रपति बने, चौथे राष्ट्रपति बने। तो आइए लिखते हैं, 4 नंबर यहाँ पे डालिएगा और लिखिएगा वीवी गिरी, वीवी गिरी। कार्यकाल लिख लीजिएगा 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974, 1974। मेरे साथियों, वीवी गिरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे और भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति बने थे। इसके अतिरिक्त वीवी गिरी दूसरे चक्र के मतगणना से विजयी होने वाले पहले राष्ट्रपति हैं और सबसे कम वोटों से जीतने वाले भी पहले राष्ट्रपति हैं। मेरे साथियों, यह आपके उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, इन्हें 1975 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हीं के शासनकाल में 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। मेरे साथियों, यह भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो आइए इनसे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं लिख लेते हैं। लिखिएगा पहला पॉइंट, यह भारत के चौथे राष्ट्रपति और तीसरे उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का क्रम हुआ लिख लीजिएगा, कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक, 69 तक रह चुके हैं। तो ये भारत के चौथे राष्ट्रपति और भारत के तीसरे क्या थे? उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दूसरे चक्र के मतगणना से विजयी होने वाले पहले राष्ट्रपति। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, सबसे
कम वोटों से, सबसे कम वोटों से जीतने वाले राष्ट्रपति, सबसे कम वोटों से जीतने वाले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त लिखिएगा, यह केरल, यह ऐसे लिख लीजिएगा, यह केरल, मैसूर, केरल, मैसूर, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं, रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट, इन्हीं के काल में, इन्हीं के काल में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या था? इस्माइल बुद्धा, जिसका नाम इस्माइल बुद्धा था। एक पॉइंट इनसे और लिख लीजिएगा, खास है, यह राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो मेरे साथियों, यह कुछ वीवी गिरी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट था। एक पॉइंट और छूट रहा है, इन्हें 1975 में भारत रत्न दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लीजिएगा, इन्हें 1975 में भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। अब जाके कंप्लीट हुआ इनसे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट था। यह भारत के चौथे राष्ट्रपति और तीसरे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। दूसरे चक्र के मतगणना से विजयी होने वाले यह पहले राष्ट्रपति हैं। सबसे कम वोटों से जीतने वाले राष्ट्रपति हैं। यह केरल, मैसूर, यूपी के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इन्हीं के काल में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या था? इस्माइल बुद्धा। यह राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्हें 1975 में क्या दिया गया था? भारत रत्न। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट राष्ट्रपति की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। अब चलते हैं मेरे साथियों अगले राष्ट्रपति की तरफ, और अगले राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद, और इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक था। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं। पांचवें राष्ट्रपति कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। कार्यकाल लिख लीजिएगा, 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। भारत के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। मेरे साथियों, इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन सकता है कि भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। तो आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा, यह भारत के
भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गया। तो मेरे साथियों, जब राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। तो फखरुद्दीन अली अहमद जब राष्ट्रपति थे तो उस समय बीडी जत्वी भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो जो उपराष्ट्रपति है वही क्या बनेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो बीडी जत्वी क्या बनेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और यह तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और अभी तक यह अंतिम भी हैं। तो भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति और अंतिम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? बीडी जत्वी। यह मैसूर के सीएम भी रह चुके हैं। और कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में मेरे साथियों सबसे लंबा कार्यकाल बीडी जत्वी का ही था। और यह भारत के 5वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं 1974 से लेकर 1979 तक। तो आइए इनसे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं एक एक करके लिख लेते हैं। लेकिन पहले हेडिंग बना ले, बीडी जत्वी और लिखिएगा 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। आइए एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट को लिख लेते हैं। लिखिएगा, यह भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट पॉइंट, कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? बीडी जत्वी जी का था। नेक्स्ट, यह मैसूर के सीएम भी रह चुके हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा, यह भारत के 5वें उपराष्ट्रपति कार्यकाल लिख लीजिएगा 1974 से लेकर 1979 तक रहें। तो ये बीडी जत्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट राष्ट्रपति की तरफ। और नेक्स्ट राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। और किस क्रम के हैं? 6वें। तो लिखिएगा 6वें, नीलम संजीव रेड्डी। और कार्यकाल लिख लीजिएगा इनका 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। मेरे साथियों, नीलम संजीव रेड्डी से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि कौन सा राष्ट्रपति अभी तक निर्विरोध चुना गया था?
तो कौन चुना गया है? नीलम संजीव रेड्डी। कौन सा राष्ट्रपति सबसे युवा राष्ट्रपति है? तो नीलम संजीव रेड्डी। यह आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। लोकसभा में यह 2 बार स्पीकर भी रह चुके हैं और यह संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो पहले आइए इनके जो उतने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है एक एक करके लिख लेते हैं, तब एक बार और देख लेंगे। लिखिएगा, अभी तक के राष्ट्रपतियों में एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध चुना गया है। चुना गया है। एक तो यह पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सबसे युवा राष्ट्रपति कितने उम्र में बने थे? 64 वर्ष के उम्र में बने थे। और सोचिए कि 64 वर्ष की उम्र में बने थे और सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट लिखिएगा, यह लोकसभा के स्पीकर को क्या बोलते हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं और कितनी बार? 2 बार रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह संविधान सभा के सदस्य भी थे। संविधान सभा के सदस्य भी थे। नेक्स्ट पॉइंट, यह आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। तो मेरे साथियों, आइए एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया है। सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। यह 2 बार लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह संविधान सभा के सदस्य भी थे। यह आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट राष्ट्रपति की तरफ, और नेक्स्ट राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। लेकिन आगे राष्ट्रपति से पढ़ने से पहले इसे पहले मिटा देते हैं। आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं, ज्ञानी जैल सिंह। मेरे साथियों, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपतियों के क्रम में किस स्थान पे हैं? तो आपके 7वें स्थान पे हैं। तो लिखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल लिख लीजिएगा, 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल है। ज्ञानी जैल सिंह जी का कार्यकाल है। मेरे साथियों, यह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति हैं। पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जैल सिंह जी हैं। मेरे साथियों, यह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यह 2 प्रधानमंत्री के साथ कार्य भी कर चुके हैं। मेरे साथियों, इसके अलावा यह केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं और इन्हीं के शासन काल में 52वां संविधान संशोधन भी पारित हुआ था, जिसमें दल बदल का प्रावधान है। तो आइए इनसे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है एक एक करके लिख लेते हैं। लिखिएगा, पहला पॉइंट, यह भारत का
भारत का भारत के पहले सिख राष्ट्रपति हैं। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति हैं। दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह पंजाब के सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट, यह 2 पीएम के साथ कार्य कर चुके हैं। 2 पीएम के साथ कार्य किए हैं। पहले पीएम का नाम इंदिरा गांधी और दूसरे पीएम का नाम राजीव गांधी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 52वां संविधान संशोधन 1985 पारित हुआ। किनके समय? ज्ञानी जैल सिंह के समय पारित हुआ। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में क्या है? दल बदल है। दल बदल का प्रावधान है। और यह किसके समय में पारित हुआ था? ज्ञानी जैल सिंह जी के समय पारित हुआ था। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट राष्ट्रपति की तरफ। और कौन नेक्स्ट राष्ट्रपति हैं? आर वेंकट रमन। और किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? 8वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो लिखिएगा, आर वेंकट रमन। इनका कार्यकाल लिख लीजिएगा, 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 इनका क्या है? कार्यकाल है। मेरे साथियों, आर वेंकट रमन भारत के 8वें राष्ट्रपति हैं और भारत के 7वें उपराष्ट्रपति भी बने थे। यह वित्त मंत्री के साथ साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्हीं के शासनकाल में मेरे साथियों 61वां संविधान संशोधन पारित हुआ, जिसमें वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इनसे कुछ 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, एक एक करके लिख लेते हैं। लिखिएगा, यह भारत के 8वें राष्ट्रपति और 7वें उपराष्ट्रपति और इनका कार्यकाल था, उपराष्ट्रपति का लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, 1984 से लेकर 1987 तक भी रहें। एक तो पॉइंट यह हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह वित्त मंत्री
वित्त मंत्री योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट, यह 61वां संविधान संशोधन 1989 पारित हुआ और इसमें क्या है, 21 वर्ष से उम्र घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। क्या करने के लिए, वोट डालने के लिए। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, आर वेंकट रमन जी थे। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट राष्ट्रपति की तरफ, और नेक्स्ट राष्ट्रपति कौन है, शंकर दयाल शर्मा। हेडिंग बनाइएगा मेरे साथियों, शंकर दयाल शर्मा। मेरे साथियों शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति क्रम में किस स्थान पे आते हैं, तो 9वें। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो लिख लीजिएगा 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक था। ठीक है मेरे साथियों, शंकर दयाल शर्मा जी के काल में 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, पंचायत से है। मेरे साथियों, यह भारत के 9वें राष्ट्रपति और भारत के 8वें उपराष्ट्रपति बने थे। इन्हीं के समय में अयोध्या विवाद हुआ था और यह 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य भी कर चुके हैं। यह केंद्रीय संचार मंत्री भी रह चुके हैं। यह आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो इनसे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आइए एक एक करके लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ। किसके समय में लागू हुआ था, शंकर दयाल शर्मा जी के काल में लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था, 1993 में। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह भारत के 9वें राष्ट्रपति और 8वें उपराष्ट्रपति कार्यकाल लिख लीजिएगा उपराष्ट्रपति का कब से कब तक था, तो 1987 से 1992 तक था। ठीक है उपराष्ट्रपति भी रहे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह 4 पीएम के साथ यानी प्रधानमंत्री के साथ कार्य कर चुके हैं। पहले प्रधानमंत्री का नाम लिखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव। दूसरे लिखिएगा प्रधानमंत्री का नाम अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरे प्रधानमंत्री का नाम लिखिएगा
HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा। चौथे प्रधानमंत्री का नाम लिखिएगा IK गुजराल, IK गुजराल। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, अयोध्या विवाद, अयोध्या विवाद के समय, विवाद के समय राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे। कौन राष्ट्रपति था? शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे। तो इनसे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन के आता है? 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था और इसका संबंध किससे है? तो पंचायत से है, पंचायत से। लागू कब हुआ? 1993 में। यह भारत के 9वें क्या बने थे? राष्ट्रपति और 8वें उपराष्ट्रपति बने हैं। कार्यकाल उपराष्ट्रपति का क्या है? 1987 से लेकर 1992 तक है। यह 4 PM के साथ कार्य कर चुके हैं। पहले PM का नाम PV नरसिम्हा राव, दूसरे PM का नाम अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरे PM का नाम HD देवगौड़ा और चौथी PM का नाम IK गुजराल। अयोध्या विवाद के समय राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट राष्ट्रपति की तरफ। और नेक्स्ट राष्ट्रपति कौन है? KR नारायणन। तो हेडिंग डालिएगा 10वें राष्ट्रपति KR नारायणन, KR नारायणन। और इनका कार्यकाल लिखिएगा 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002। ये किसका कार्यकाल है? KR नारायणन का कार्यकाल है। ठीक है मेरे साथियों, इनसे क्या प्रश्न बन सकता है KR नारायणन से? यह भारत के 10वें राष्ट्रपति और भारत के 9वें उपराष्ट्रपति बने हैं। पहले तो यह पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, यह भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। यह पॉइंट दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा, इनसे पूछा जा सकता है कि किस राष्ट्रपति के समय भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था? तो उस समय कौन थे? KR नारायणन। 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था और इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 97 से लेकर 2002। तो 98 तो इन्हीं के कार्यकाल में आएगा। तो आइए लिख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पहले लिखिएगा, यह भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं, दलित राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह भारत के 10वें राष्ट्रपति और 9वें उपराष्ट्रपति। कार्यकाल लिख लीजिएगा 1992 से 1997 तक उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा तीसरा, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में 1998 में किया गया और राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन।
तो के आर नारायणन से 3 पॉइंट महत्वपूर्ण बनता है। यह भारत के पहले क्या हैं, दलित राष्ट्रपति हैं। यह भारत के 10वें राष्ट्रपति और 9वें उपराष्ट्रपति हैं। कार्यकाल उपराष्ट्रपति का कब से कब तक था, तो 1992 से लेकर 1997 तक था। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में 1998 में किया गया और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायणन। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट राष्ट्रपति की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मेरे साथियों एपीजे अब्दुल कलाम। मेरे साथियों एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के क्रम में 11वें स्थान पे आते हैं। तो हेडिंग डालिएगा एपीजे अब्दुल कलाम। और इनका कार्यकाल कब से कब तक है, तो लिख लीजिएगा 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007। मेरे साथियों इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बन सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कौन सा राष्ट्रपति और राजनीतिक राष्ट्रपति है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन किस राष्ट्रपति को कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। जनता का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। और इन्हें 1997 में भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आइए एक एक करके लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, इन्हें और राजनीतिक राष्ट्रपति मिसाइल मैन। नेक्स्ट लिखिएगा जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, यह पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है, ऊपर लिख दिया मेरे साथियों, कई बार पूछा गया यह इस प्रश्न। यह पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति की तरफ, हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो लिखिएगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इनका कार्यकाल लिख लीजिएगा 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। ठीक है, यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। एक तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान राज्य में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली राष्ट्रपति महिला कौन है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं, द्रौपदी मुर्मू जी बन गई हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त मेरे साथियों यह राज्यसभा में उप सभापति भी रह चुकी हैं। तो 3-4 पॉइंट इनसे है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके लिख लेते हैं। लिखिएगा, यह
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति हैं कौन? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दूसरा, यह राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, यह राज्यसभा में उपसभापति भी रह चुकी हैं। रह चुकी हैं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी कौन हो जाएंगी? द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगे। अभी हाल ही में उन्होंने भी उड़ाया है। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट राष्ट्रपति की तरफ, और नेक्स्ट राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी जी। तो आइए इन्हें भी लिख लेते हैं। लिखिएगा, किस क्रम के हैं? 13वें क्रम के हैं प्रणब मुखर्जी। लिखिएगा प्रणब मुखर्जी। कार्यकाल लिखिएगा इनका 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017। इनसे क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है? तो मेरे साथियों, यह भारत के वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, और 2019 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। और ये लास्ट हैं राष्ट्रपति में जो अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। किस क्रम के? 13वें। रामनाथ कोविंद जी को भी नहीं दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू जी को भी अभी नहीं मिला है। तो अभी यही हैं, 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 2 पॉइंट है, आइए पहले लिख लेते हैं इसको। लिखिएगा, यह वित्त मंत्री। नेक्स्ट पॉइंट या कामा कर लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट नहीं। यह वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें पद्म विभूषण तथा 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो मेरे साथियों, प्रणब मुखर्जी से संबंधित यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब चलते हैं रामनाथ कोविंद जी की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं।
मेरे साथियों, नेक्स्ट राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और यह व्यक्ति क्रम में 14वें स्थान है। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं और इनसे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है एक एक करके लिख लेते हैं। रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। और इनका कार्यकाल कब से कब तक है तो लिख लीजिएगा 25 जुलाई 2017 से लेकर 17 से 25 जुलाई 2022 तक। मेरे साथियों, रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और यह उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति बनने वाले पहले हैं, ठीक है। एक पॉइंट इनसे लिख लीजिएगा। यह बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लिखिएगा। यह भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं और उत्तर प्रदेश से यह पहले हैं। उत्तर प्रदेश से पहले राष्ट्रपति, यानी उत्तर प्रदेश से अभी तक कोई राष्ट्रपति नहीं बना था और पहले कौन बने हैं? रामनाथ कोविंद जी बने हैं। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट और लास्ट राष्ट्रपति की तरफ, द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ। तो लिखिएगा 15वें राष्ट्रपति कौन है तो लिखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी। और इनका कार्यकाल लिख लीजिएगा 25 जुलाई 2022 से अब तक। इनमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक एक करके लिख लेते हैं। जैसे यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और झारखंड राज्य में राज्यपाल बनने वाले भारत की पहली महिला यह हैं, कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। तो लिखिएगा भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट, झारखंड राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला। नेक्स्ट, सुखोई विमान उड़ाने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति। तो मेरे साथियों यह कुछ पॉइंट था द्रौपदी मुर्मू जी से। अब 2 पॉइंट और छूट रहा है। एक तो इसी में से देख लेंगे कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी बने हैं। ये तो पहला पॉइंट देखेंगे। और दूसरा पॉइंट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन राष्ट्रपतियों को
भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो पहले इसे मिटा देते हैं। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं, भारत रत्न प्राप्तकर्ता राष्ट्रपति। तब देखने का प्रयास करते हैं कि किन राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया गया है। तो हेडिंग बनाइएगा, भारत रत्न प्राप्तकर्ता राष्ट्रपति। तो पहले पे लिखिएगा, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, लेकिन 1962 में दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था 1954 में। जाकिर हुसैन जी को कब दिया गया था? 1963 में। बीबी गिरी जी को कब दिया गया था? 1975 में। इसके बाद किसी को नहीं दिया गया। फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी को 1997 दिया गया और प्रणब मुखर्जी जी को 2019 में दिया गया। तो आइए एक एक करके लिख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1954 में सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा सबसे पहले किसे दिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1962 में। 62 में दिया गया था। तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन। मेरे साथियों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को भारत रत्न 1963 में दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, वीवी गिरी और वीवी गिरी जी को भारत रत्न 1975 में दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था। नेक्स्ट, प्रणब मुखर्जी इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2019 में दिया गया था। तो आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ता राष्ट्रपति, सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कब दिया गया था? 1962 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को कब दिया गया था? 1963 में। बीबी गिरी जी को कब दिया गया था? 1975 में दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम जी को कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था। प्रणब मुखर्जी जी को कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। तो यह कुछ ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। एक पॉइंट मेरे साथियों और देख लेते हैं कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। तो मेरे साथियों हेडिंग बनाइएगा, वैसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो हेडिंग बना लीजिएगा, वैसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन है ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या उपराष्ट्रपति बने हैं? बिल्कुल नहीं बने हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या उपराष्ट्रपति बने हैं? तो बने हैं। तो पहले तो इनको लिख लीजिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बने हैं? बिल्कुल बने हैं। तो इन्हें भी लिख लीजिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, बीबी गिरी क्या रहे हैं? तो बिल्कुल रहे हैं। बीबी गिरी भारत के यह तीसरे उपराष्ट्रपति थे। बीबी गिरी भी हैं। चौथे में क्या एम हिदायतुल्लाह हैं? तो बिल्कुल हैं, ये 6वें उपराष्ट्रपति बने थे। तो लिखिएगा एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह। क्या 5वां कोई बना है? बीबी गिरी लिख चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद क्या बने हैं? नहीं बने हैं। बीडी जत्वी क्या बने हैं? बिल्कुल बने हैं। तो लिख लीजिएगा डी जत्वी, ये 5वें आपके बने थे। नेक्स्ट, नीलम संजीव रेड्डी क्या उपराष्ट्रपति बने हैं? बिल्कुल नहीं बने हैं। ज्ञानी जैल सिंह बने हैं क्या? नहीं बने हैं। आर वेंकट रमन बने हैं क्या? बिल्कुल बने हैं। आर वेंकट रमन को लिख लीजिएगा, आर वेंकट रमन, या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। नेक्स्ट, आर वेंकट रमन के बाद शंकर दयाल शर्मा क्या उपराष्ट्रपति बने हैं? तो बिल्कुल बने हैं। तो लिख लीजिएगा शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, के आर नारायण क्या उपराष्ट्रपति बने हैं? तो बिल्कुल बने हैं। तो इनको भी लिख लीजिएगा, के आर नारायणन। अब देखते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति, एपीजे अब्दुल कलाम क्या उपराष्ट्रपति बने हैं? नहीं बने हैं। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या उपराष्ट्रपति बनी हैं? नहीं बनी हैं। प्रणब मुखर्जी क्या उपराष्ट्रपति बने हैं? नहीं बने हैं। रामनाथ कोविंद क्या उपराष्ट्रपति बने हैं? नहीं बने हैं। द्रौपदी मुर्मू जी क्या उपराष्ट्रपति बनी हैं? नहीं बनी हैं। तो भारत के कुल 8 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे बीबी गिरी जी हैं, चौथे एम हिदायतुल्लाह, 5वां बीडी जत्वी जी हैं, 6वें आर वेंकट रमन हैं, 7वें शंकर दयाल शर्मा जी हैं और 8वें के आर नारायणन। तो मेरे साथियों, आज एक बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं, मेरे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।